बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूँ कल इसने हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको खुद सिखाइए, खुद पढ़ाइए। एक नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आली बादशाह के बेटे को पढ़ाने लगे। असबाब मुकम्मल हो गए, कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस का दर्स दिया, असूल फ़िक़्ह से रोशनास करवाया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा, बेटे कल तुम ज़रूर आना, कुछ बात करनी है। सुबह शहज़ादा उस्ताद से मिलने गया तो उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दरा पकड़ लिया और मार मार कर पूरे वजूद को ज़ख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बिला वजह शहज़ादे को मारा। शहज़ादा बादशाह सलामत के पास आया और कहा कि अब्बा जी, समझ नहीं आई लेकिन उस्ताद ने बहुत मारा है। बादशाह सियाने थे, समझदार थे, कहने लगे, बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज़्यादती नहीं करता, कोई बात तो ज़रूर होगी, मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। बच्चे ने वालदा से बात की तो माँ कहने लगी, बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर लगता है। इसी तरह वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए। बादशाह का इंतकाल हुआ, शहज़ादा तख्त पर बैठा तो पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ। उस्ताद जी बहुत बूढ़े हो गए थे, छड़ी के सहारे चलते हुए आए, भुएं सफ़ेद होकर झुक गई थी, यूं आंखें खोलकर बड़ी मुश्किल से देखा, कहने लगे, शहजादे हुक्म हो, मुझे क्यों बुलाया? कहने लगा, मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन चुका हूँ। उस्ताद जी 22 साल गुजर गए, आपने मुझे मारा था और वो आपने ज़्यादती की थी, मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना तो अब तक मेरी रूह से दर्द गया है और ना मेरे जिस्म से गया है। मैं बेइख्तियार था तो उस वक्त पूछ नहीं सकता था, लेकिन अब मैं बाइख्तियार हुआ हूँ तो सबसे पहला हुक्म देकर आपको बुलाया है। बताएं मुझे क्यों मारा था, मेरी ज़्यादती बताएं। ये सुनकर बूढ़े उस्ताद की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे, बेटा बस आज के दिन के लिए ही मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मारा था। मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में ये वक्त आए, आज मेरी मुराद पूरी हो गई। शहज़ादा कहने लगा, उस्ताद साहब किस लिए मारा था, मुझे भी समझाइए। तो उस्ताद कहने लगे, बेटा कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए? शहज़ादा बोला, पूरे 22 साल। बुजुर्ग बोले, ज़ख्म भूले तो नहीं, दर्द तो नहीं हुई? क्या 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफिज़े से बात महूँ हुई? तो शहज़ादे ने कहा, नहीं उस्ताद जी, रोज़ याद आता था। उस्ताद कहने लगे, तू बेइख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इस दिन के लिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पर जुल्म ना करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी क़यामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना, तू आज बाइख्तियार हुआ है तो तूने मुझे बुला लिया है, क़यामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएगा, मज़लूम बाइख्तियार हो जाएगा, रब्बे करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अल्लाह की हुक्मरानी होगी, फिर वो गरीब बुलाएंगे उन अमीरों को, वो बड़े बड़े लोग दुनिया में जिनकी पगड़ियाँ ऊंची थी, वो सर झुकाए खड़े होंगे। बेटे जुल्म करना तो सोच समझ कर करना, इतना करना जितना तुम सह सको, इतनी ज़्यादती करना जितनी क़यामत में तुम बर्दाश्त करो। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म करने से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के अंधेरों में से है। दोस्तों, ध्यान करना, कहीं आप भी जाने अनजाने में किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे। याद रखना, जुल्म कभी नहीं भूलता। मजलूम जब भी बाइख्तियार होगा आपको कटहरे में ज़रूर खड़ा करेगा। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। और अगर इन फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद सबक आमूज़ स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह।